मोसाद यानी मौत का दूसरा नाम। इजराइल के इस सबसे खतरनाक एजेंसी ने हाल फिलहाल कई सीक्रेट मिशन अंजाम दिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मिशन ईरान के खिलाफ देखे गए हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तहस नहस करने के साथ ही इजराइल ने उसके कई टॉप आर्मी कमांडर से लेकर न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी रास्ते से हटा दिया है। और इस एजेंसी को लेकर अब खबर है कि इसे नया हेड मिल गया है, जिसका नाम भी अपने आप में एक रहस्य है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नए चीफ के नाम का ऐलान किया था। मोसाद के नए चीफ का नाम क्या है, किसी को नहीं मालूम है। रहस्यमय तरीके से इनको केवल मिस्टर डी के नाम से बुलाया जा रहा है। मिस्टर डी ने वर्तमान मुखिया योसी कोहेन की जगह ली है। एक बंद कमरे में हुई मीटिंग में नेतन्याहू ने डी के नाम पर मुहर लगाई, लेकिन किसी को नए चीफ का असली नाम नहीं बताया। डी मोसाद के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं। मोसाद इजराइल में दूसरे देशों के बारे में इंटेलिजेंस जुटाने से लेकर कोवर्ट ऑपरेशंस और काउंटर टेररिज्म से जुड़े मिशन को अंजाम देती रही है। बताया जा रहा है कि डी पिछले 2 वर्षों से डिप्टी डायरेक्टर के पद पर थे। इजराइल अक्सर मोसाद के नए चीफ का नाम ऐलान करने से बचता आया है। ऐसा सुरक्षा कारणों से ऐसा पिछले कई वर्षों से होता रहा है। निवर्तमान चीफ कोहेन को मोसाद के सभी पूर्व प्रमुखों में सबसे महत्वपूर्ण करार दिया जाता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से बस इतना ही कहा गया है कि नए चीफ डी मोसाद के एक बहुत ही क्षमतावान वेटरन हैं। जासूसों की भर्ती करने वाली यूनिट के हेड। इजराइल के अखबार जेरूशलम पोस्ट की तरफ से कहा गया है कि डी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की रेकी यूनिट के साथ तैनात रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि नए डायरेक्टर मोसाद की कई डिवीजन का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने उस डिवीजन को भी लीड किया है जो जासूसों की भर्ती करती है। मोसाद की शुरुआत दिसंबर 1949 में हुई थी और उस समय इसे इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन के तौर पर माना जाता था। मोसाद दरअसल ब्रिटिश काल में फिलिस्तीन में यहूदी सेना की ही इंटेलिजेंस यूनिट थी, जिसे हैगानाह के तौर पर जाना जाता था। रियूवेन शिलो, जो इजराइल के बनने से पहले कई तरह के स्पेशल ऑपरेशंस और सीक्रेट डिप्लोमेसी में शामिल थे, वो इसके पहले डायरेक्टर बने। नए मुखिया के नाम का ऐलान ऐसे समय में हुआ जब इजराइल खाड़ी देशों के साथ संबंधों को बहाल करने की कोशिश में लगा हुआ है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने इजराइल को मान्यता दे दी है और साथ ही कुछ और देश भी उसे मान्यता दे चुके हैं। अगले कुछ दिनों में सऊदी अरब भी इजराइल पर बड़ा फैसला ले सकता है। अकेला पाकिस्तान ऐसा देश बचा है जो इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर रहा है। वो उस अब्राहम अकॉर्ड को भी खारिज कर रहा है जो पिछले वर्ष इजराइल और यूएई के बीच हुआ है। अब जबकि नए चीफ के नाम का ऐलान हो चुका है, तो माना जा रहा है कि इस मसले पर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कई देशों का काल है मोसाद। दुनिया भर में गुप्त रूप से सूचनाओं को इकट्ठा करना और देश के बाहर दुश्मन की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रखने का काम करती है खुफिया एजेंसियां। ऐसी ही एक खुफिया एजेंसी है मोसाद, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने दुश्मनों को कभी नहीं बख्शती है। इजराइल की इस खुफिया एजेंसी की हिट लिस्ट में एक बार जो चढ़ गया, मतलब उसका बचना नामुमकिन है। मोसाद के कई इजरायली सीक्रेट एजेंट्स अरब और दूसरे देशों में मौजूद हैं। मोसाद के बारे में कहते हैं कि ये अपने दुश्मनों को बड़ी बेदर्दी से खत्म कर देती है। किसी राजनेता की हत्या करना हो, दूसरे देश में अराजकता फैलानी हो या सत्ता परिवर्तन कराना हो, ये सभी मोसाद के ऑपरेशनों में शामिल होते हैं। यानी ये एजेंसी केवल खुफिया जानकारी ही नहीं जुटाती है, बल्कि अपने टारगेट को ट्रैश कर उसे उड़ा भी देती है। एजेंसी के एजेंटों की घुसपैठ दुनिया के दूसरे देशों की एजेंसियों में भी है। मोसाद के एजेंट अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA से लेकर ब्रिटिश एजेंसी MI5, MI6 के साथ मिलकर काम करते हैं। ये कहना गलत ना होगा कि मोसाद के ज्यादातर एजेंट इजराइल डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा होते हैं। इजराइल की स्थापना के तुरंत बाद वहां के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियोन को एक ऐसी खुफिया एजेंसी की जरूरत महसूस हुई जो सैन्य खुफिया विभाग और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय का काम कर सके। मोसाद का गठन 13 दिसंबर 1949 को किया गया और रूवेन शिलो को इसका पहला निदेशक बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार नाजी जर्मनी के अधिकारियों को
जिस नाम से सबसे अधिक डर लगता था वो था मोसाद।